नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम इनफर्टिलिटी, जिसे आयुर्वेद में बंधित्व कहते हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। गर्भ की अप्राप्ति ही बंधित्व है। कुछ आचार्यों ने बोला है कि बीज की अप्राप्ति ही बंधित्व है। बंधित्व का कारण क्या क्या हो सकते हैं? जैसा कि हमारे आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि ऋतुच्छेद अंबु बीज जो गर्भ संभव सामग्री है, इसमें अगर कोई भी विकार हो जाता है तो संतति की प्राप्ति नहीं होती है, मिश्र संतान नहीं होता है, मिश्र गर्भधारण नहीं होता है। अगर जो षड भाव है, मात्रज, पित्रज, आत्मज, सत्वज, सात्वज, रसज भाव, इन षड भाव में से किसी में भी विकार आ जाता है तो भी गर्भधारण नहीं होता है। आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि बंध्याम नष्टार्थम विद्यात, मिस जो स्त्री का नष्ट आर्त होता है उसको उन्होंने बंध्या कहा है, तो उसको भी गर्भधारण नहीं होगा। और संधि बोला है, संधि योनि व्यापक में कि अनार्तव अस्तन संधि खरस्पर्शा मैथुने, मिस जो अनार्तव नहीं है और जिसको स्तन नहीं है और मैथुन में वो खरस्पर्श है, तो उसे संधि कहा है, तो वो भी गर्भधारण नहीं करेगी। असृजा या अप्रजा योनि व्यापक के लिए आचार्य चरक ने बोला है योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय में कि जो है अति प्रवृत्ति योन्याम लब्धे गर्भे अपि असृजा, मिस जो गर्भ ठहरा हुआ है वो भी अति प्रवृत्ति से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मिस प्रजा की प्राप्ति, मिस संतान की प्राप्ति नहीं होगी, उससे भी गर्भधारण नहीं होगा। और क्या कारण हो सकते हैं? जैसे आपका जो शुद्ध शुक्र है और शुद्ध आर्तव है या शोणित, उसमें कोई भी विकार आ जाता है, ठीक है, वो अशुद्ध है, तो उसकी वजह से भी गर्भाधान नहीं होगा। और जो है ये सारी चीजें, और जो काश्यप आचार्य उन्होंने जातहारणी में अंडग्नि, पुष्पग्नि, दुर्धरा, कालरात्रि, ये सारी जो जातहारणी बताई है, इस वजह से भी जो है गर्भाधान नहीं होता है इस सब में। और कुछ योनि व्यापक है उसमें भी नहीं होता है। और जैसा कि आयुर्वेद में हमारे कहा गया है ना ही वातादिते योनि नारीणाम शपदशति, मतलब कि वात विकार के बिना कोई भी नारियों में कोई भी योनि विकार नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब योनि विकार नहीं होगा, वात का सही मात्रा में होगा, सारे दोष जो है त्रिदोष, विशेष रूप से वात दोष जब सही मात्रा में होगा, विष दूषित नहीं होगा, बढ़ा हुआ नहीं होगा, ठीक है, तो कोई भी विकार, जब योनि विकार नहीं होगा, योनि व्यापक नहीं होगा, तो कोई जो है आसानी से स्त्री जो है कंसीव कर लेगी, मतलब गर्भधारण उसे हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम चिकित्सा में। आयुर्वेद में जो है गर्भिणी गर्भाधान के लिए बोला गया है कि आचार्य ने चरसूत्र 25 में बोला कि सौमनस्य गर्भधारणा, विश्व गर्भधारण के लिए क्या है, स्त्री का प्रसन्नचित होना, कि जो स्त्री है वो स्ट्रेस में ना हो, परेशान ना हो, ठीक है, किसी चीज से वो व्यथित ना हो, दुख में ना हो। प्रसन्न जो स्त्री रहती है उस वो कंसीव कर लेती है, अच्छे से गर्भधारण हो जाता है। बाकी कंसीव में जो गर्भधारण के लिए कुछ चीजें अपत्य बोली गई हैं, जैसे आपका तीक्ष्ण जो द्रव्य हैं उनका, तीक्ष्ण औषधियां हो, ठीक है, उनका सेवन नहीं करना है। और जो है आपको विदाही द्रव्य हैं इनका सेवन नहीं करना है, और जो उष्ण बहुत है उनका सेवन नहीं करना है। और जो है जो चीजें आप खा सकते हैं वो मधुर औषधियां हैं, जीवनी गढ़ की औषधियां हैं, ठीक है, जीवनी गढ़ की औषधियों को मधुर औषधियों से सिद्ध करके जो है उसको सेवन करने के लिए बोला गया है। बाकी जो है सतपुष्पा तैल है, सतपुष्पा जो है कल्क है, नारायण तैल है, लहसुन तैल है, इन सब इसका जो है, जैसे नारायण तैल, इन सब का जो है नावन यानी कि नश्य, अभ्यंग, बस्ती और जो है उत्तर बस्ती करने के लिए बोला गया है। लक्ष्मणा जो है उसको गोघृत में या गोदूध में पीस करके नश्य नामक यानी कि नस्य लेने के लिए बोला गया है, जिससे जो है बंधत्व जो है साध्य हो जाता है। और उत्तर बस्ती भी लेने के लिए
बोला गया है, पानीय कल्याणक बोला गया है, और मधुर औषधियाँ जो हैं उनको जीवनीकरण की जो औषधियाँ होती हैं उनको मधुर औषधियों से सिद्ध करके यूज़ करने के लिए बोला गया है। साथ में उत्तर बस्ती के साथ-साथ जो है आप मेडिसिन्स जो ओरली जो ली जाती हैं वो भी जो है साध्य होती है, उसकी वजह से बस जो बंधत्व है साध्य हो जाता है। साथ में और क्या बोला गया है कि जो भी स्नेहन से लेकर के बस्ती तक जो भी शोधन कर्म है, वो सारे शोधन कर्म करने हैं, और जो शोधन करके पुरुष और स्त्री को शुद्ध करके, ठीक है, जो स्त्री है उसको तैल और माश यानी कि उड़द का सेवन करने के लिए बोला गया है, और जो पुरुष है उसको मधुर औषधियों से सिद्ध क्षीर में गोघृत, क्षीर मतलब कि दूध में गोघृत मिला करके सेवन करने के लिए बोला गया है। और ये सारी चीजें जो हैं गर्भधारण के लिए आवश्यक होती हैं, और भी बहुत सारी औषधियां हैं जो गर्भधारण के लिए आवश्यक होती हैं जो आयुर्वेद में वर्णित हैं। धन्यवाद।